दोस्तों ये है iPhone 14 और रिसेंटली मैंने अपडेट किया है iOS 18। तो यहाँ पर उसके फीचर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा जो फीचर है वो एप्पल इंटेलिजेंस का है, जो इसमें अभी नहीं आया है और iPhone 16 में भी अभी नहीं है। इंडिया में जो है वो लॉन्च होगा आई थिंक 2025 में, नेक्स्ट ईयर। सो एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं करते हैं, बाकी कस्टमाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी को हाईलाइट किया गया है iOS 18 के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो आइकन है कुछ डार्क कलर के हैं, बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। हालांकि बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, बट ये जो डार्क मोड है इसके लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना रहेगा इस स्क्रीन को। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको कुछ एक इस तरीके का ऑप्शन मिल गया जो पहले नहीं थे। तो आप विजेट को बड़ा या छोटा कर सकते हो, अपनी होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो जो आपको चाहिए। फिर आप आइकन्स को इस तरीके से भी लगा सकते हो, जैसे भी आप लगाना चाहो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऐड विजेट, इट्स अ सिंपल थिंग। व्हेन यू क्लिक ऑन इट तो आपको विजेट्स मिल जाएंगी और विजेट्स को भी पहले से काफ़ी यहाँ पर इम्प्रूव कर दिया गया है। तो ये सेक्शन आपका विजेट्स का है। दूसरा यहाँ पर आता है कस्टमाइज का पार्ट। तो कस्टमाइज में है मेन चीज़। यहाँ पर आपको लार्ज आइकन चाहिए या स्मॉल आइकन चाहिए, वो आप क्लिक कर सकते हो। छोटे हो जाएंगे तो आइकन्स के साथ लेबल्स भी आ जाएंगे। जैसे आप लार्ज करते हो तो आइकन के लेबल चले जाते हैं। अब यहाँ पर लाइट थीम चाहिए तो रेगुलर थीम है जो आईफोन की होती है। उसके बाद डार्क में चाहिए तो ये डार्क हो जाएगा। डार्क में भी आप बैकग्राउंड को जो है थोड़ा लाइट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा इफेक्ट आता है यहाँ पर एक आइकन बना हुआ है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक करोगे तो मीन्स डे लाइट वाला सीन चलेगा। दिन में वाइट रहेगी थीम, रात को ब्लैक हो जाएगी। और यहाँ पर टिंटेड भी आप कर सकते हो। तो ये बड़ा अजीब सा लगा मुझे। टिंटेड तो मैं कभी नहीं करना चाहूँगा, तो क्योंकि थोड़ा सा अलग लगता है। बाकी आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ लुक आ जाएगा। बाकी पर्टिकुलर कोई कलर अगर आप पिक करना चाहते हैं तो उसको भी यू कैन पिक। तो ये कुछ इस तरीके का फीचर जो है आपको मिल जाएगा। तो ये जो है आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके की हो जाएगी। बाकी मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं जो है वो कस्टमाइज वाले पेज पे सिर्फ डार्क वाले को ही यूज़ करता हूँ और थोड़े लार्ज आइकन, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट आपको जो है फील आए। बाकी वो आप कर सकते हैं। तो कस्टमाइजेशन लेवल पे ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये है फर्स्ट मेजर जो कि था कस्टमाइजेशन पार्ट। इसके बाद जो अपडेट है वो है कंट्रोल पैनल का। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसे स्वैप करते हो टॉप से बॉटम, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का सेक्शन मिल जाता है, जो कि पहले भी था, सिमिलर था, बट थोड़ा सा अभी एडवांस हो गया है। अब एडवांस क्या है बताता हूँ। जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको म्यूजिक की विजेट मिल जाती है, यहाँ पर आपको होम के लिए विजेट मिल जाती है। ये आपकी नेटवर्क सेटिंग है। तो पहले जो है नेटवर्क सेटिंग कुछ इस तरीके से नहीं आती थी। आप क्लिक करोगे तो वाईफाई की लिस्ट जैसे पहले आती थी वैसी आती है, लेकिन ये जो लिस्ट है इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो ये एक चीज़ है। अगर आप इसमें कोई और क्विक कंट्रोल ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक करोगे तो बहुत सारी लिस्ट है। इस लिस्ट में से कोई भी चीज़ जो है आप ऐड कर सकते हो। जैसे डू नॉट फोकस है, सीन है, या फिर इंस्टाग्राम से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। एक नया कंट्रोल आप ऐड कर सकते हो। तो कंट्रोल पैनल में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको मिल गई है। यहाँ पर भी जो है जैसे ये वाली टॉर्च वाली चीज़ है, इसको आप किसी भी विजेट को आप बड़ा कर सकते हो, किसी भी विजेट को आप छोटा भी कर सकते हो। तो ये चीज़ जहाँ जिसकी जितनी कैपेबिलिटीज़ होंगी वो आप कर सकते हो। तो ये जो है चीज़ आप फुल कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐड कंट्रोल करोगे तो फिर से आपके पास लिस्ट आ जाएगी। सो यू कैन ऐड जो भी आप चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद सिंपली आप बाहर क्लिक करोगे तो ये जो है इस तरीके से हो जाए। तो बाकी टॉर्च वाली जो एनिमेशन थी वो सिमिलर ही है नॉन प्रो वाले मॉडल में। आई थिंक प्रो वाले में जिसमें आपको नॉच वगैरह मिल जाता है, या 15 मॉडल में वो थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब कौन सी एप्लीकेशन आपकी लोकेशन जो है एक्सेस कर रही है, जैसे प्राइवेसी पार्ट में आती है, प्राइवेसी के अंडर आती है लोकेशन, तो कौन सी एप्लीकेशन आपकी लोकेशन शेयर कर रही है वो भी आपको टॉप में मिल जाता है। तो ये वाली चीज़ जो है कंट्रोल पैनल मुझे अच्छा लगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नोटिफिकेशन पैनल है वो सिमिलर है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन है। किसी भी नोटिफिकेशन को आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप उस पर एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है
होम। आपको पता है आईफोन 14 के साथ काफ़ी सारी चीज़ें आई थी जिससे कि आप स्क्रीन वगैरह इस तरीके से लगा सकते हो। यहाँ पर आप न्यू स्क्रीन अगर ऐड करते हो तो प्रीवियसली जो थी वो तो आपको देखने को मिलेंगी ही। लाइव फोटो है, एस्ट्रोनॉमी है या फिर वेदर, कोई भी मतलब आप ऐड कर सकते हो। तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही है। यहाँ पर सजेस्टेड फ़ोटो के साथ जो इन्होंने थोड़ा सा दायरा बढ़ा दिया है, और फ़ोटो शफल अगर आप फ़ोटो वगैरह चेंज करना चाहते हो। बाकी iOS 18 के लिए स्पेशली ये ऐड की गई है। तो इसमें से जो भी आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको स्वाइप का ऑप्शन मिल जाता है, आप स्वाइप कर सकते हो। तो ये स्क्रीन जो है आपको देखने को मिलेगी। डायनेमिक स्क्रीन पे अगर आपको डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एक चीज़ और है यहाँ पर, जो ये 2 आइकन है, अगर आपको नहीं चाहिए इसके अलावा आप कोई भी एक एप्लीकेशन का आइकन यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते हो तो आप इंस्टाग्राम ऐड कर सकते हो, लेकिन 2 ही आते हैं। आई गेस जो है नेक्स्ट थर्ड नहीं आएगा। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद अगर आप इसको ऐड कर लेते हो, ऐड करने के बाद होम स्क्रीन को कस्टमाइज करना, मतलब जो इसकी होम स्क्रीन है उस पर आप कस्टमाइज करना चाहते हो, फोटो ग्रेडियंट वगैरह, ये सब तो ऑलरेडी था। तो ये चीज़ जो है अभी भी यहाँ पर है। अब जो नेक्स्ट मेजर अपडेट है वो है फोटोज का। यहाँ पर गैलरी में आपको सेक्शन मिल जाता है। पहले क्या होता था कि गैलरी में आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती थी, अभी वो बाय डिफॉल्ट नहीं दिखाई देंगी। तो जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा मंथ वाइज, ईयर वाइज और ऑल। यहाँ पर आपको ऑल में सॉर्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सॉर्ट बाय रिसेंटली एडेड या डेट वाइज। और व्यू ऑप्शन में आप देख सकते हो जूम इन, जूम आउट, एस्पेक्ट रेशो और स्क्रीनशॉट, शेयर्ड विद यू। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। फिल्टर में अगर आपको करना है तो जो पहले था कि फेवरेट है, एडिटेड है, फोटोज, वीडियोज, स्क्रीनशॉट जो आप देखना चाहते हो, तो वो इसमें से फिल्टर हो जाएंगी चीज़ें। बाकी सेक्शन इन्होंने दिया है, सेक्शन वाइज उसको बना दिया है, रिसेंट डेज, पीपल, पिन्ड कलेक्शन, जो भी आपने पिन की हुई है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो पिन्ड वाले कलेक्शन में अगर आपको चेंज करना है तो वीडियोस अब हटा के आप मेमोरीज ऐड करना चाहते हो तो मेमोरीज ऐड हो जाएंगी। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये मेमोरीज लास्ट में आ जाएंगी। बाकी मेमोरी का सेक्शन ये है। तो ये इस तरीके से आपको मंथ वाइज या उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करके देते हैं। फीचर्ड फोटो है। जो मीडिया टाइप्स है वो यहाँ पर आपको दिया गया है बॉटम में, जिसमें कि मीडिया टाइप में वीडियो, फोटोज़, लाइव फोटोज़, पोर्ट्रेट, सिनेमैटिक, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। यूटिलिटीज़ में हिडन, QR कोड्स, रिसेंटली सेव्ड, ये सारी तो मतलब एक तरीके से कैटेगराइजेशन कर दिया गया है। एल्बम्स वगैरह भी यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। तो ये जो है मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव यहाँ पर किया गया है। और यहीं से ही आपको कुछ वॉलपेपर के जो सजेशन मिल जाते हैं। बॉटम में आपको ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज एंड रीऑर्डर का। तो जो लाइब्रेरी में आपको जो फोटोज़ आपको पहले देखनी है वो आप देख सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि मुझे वॉलपेपर सजेशन जो है वो सबसे पहले चाहिए, ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो वॉलपेपर का जो सजेशन है वो मुझे गैलरी में तुरंत मिलने लगता है। तो ये जो चीज़ है ये आप कर सकते हो कस्टमाइजेशन। बाकी मुझे ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा मेजर चेंज है, बट हाँ थोड़ा सा लुक एंड फील जो है वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो ये गैलरी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है कैलेंडर में। जब आप कैलेंडर क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का नहीं दिखता था पहले, कॉम्पैक्ट कुछ इस तरीके का दिखता था, थोड़ा सा वाइड वगैरह कर दिया गया है उसको। UI भी चेंज हुआ है थोड़ा। जब आप यहाँ पर टैप करते हो तो कॉम्पैक्ट मोड है। स्टैक्ड मोड पे आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस दिन एक इवेंट है, किस दिन 2 इवेंट है। आप वो कौन से इवेंट है उसको जानने के लिए आप टैप करोगे यहाँ पर, तो यहाँ इस तरीके से मिल जाएंगे। जैसे 15 पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको दिख जाता है कि 14 सितंबर को कौन कौन से इवेंट है। मंडे को सिर्फ 1 इवेंट है, लेकिन सैटरडे को 4 इवेंट है, थर्सडे को नीचे फिर से 2 इवेंट हैं। तो इस तरीके से आप इवेंट्स वगैरह जो है देख सकते हो। ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ तो मतलब पहले भी थी यहाँ पर, बट जो इवेंट्स थे वो ये है। तो ये आप देख सकते हो, कंटिन्यूस स्क्रॉल में आपको देखने को ये चीज़ मिल जाती है। आप इसे स्क्वीज करके छोटा कर सकते हो, कॉम्पैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसी को आप अगर आप इसको जूम करोगे तो फिर आप ये वाले मोड पे चले जाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पर कैलेंडर में आपको देखने को मिलेगी। अब एक और चीज़, कैलकुलेटर। यहाँ पर कैलकुलेटर को मैं इस तरीके से भी रोटेट कर सकता हूँ और यहाँ पर आपको देखो नई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे साइंटिफिक फार्मूलाज भी देखने को मिल जाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मैथ नोट्स वगैरह भी
यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ड्रॉ करना है आपको कुछ तो आप ड्रॉ कर सकते हो, बाकी उसके साथ साथ कैलकुलेशन है वो भी आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ पर कोई लिस्ट वगैरह आपको बनानी है तो वो भी आप बना सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और साइंटिफिक पे जब मैंने क्लिक किया था तो नेक्स्ट टाइम जब हम जाते हैं तो कन्वर्ट भी करता है वो कि आपको किसी इंडियन रुपीज़ को यूरोज में कन्वर्ट करना है। लेट्स से कि 500 रुपीज़ यूरोज में कन्वर्ट करोगे तो इतने यूरोज होंगे। और अगर आप इसे करेंसी है तो अगर आप यूरो की बजाय इसको कुछ और सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर आप डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो, फोर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, फ्यूल, लेंथ, पावर, प्रेशर, मतलब इतनी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये थी हमारे प्यारे कैलकुलेटर की कहानी। बाकी एक जो चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि वो डिस्कस करनी चाहिए, तो वो यहाँ पर जो मेन्यूज़ हैं वो तो सेपरेट हो गए हैं, लेकिन प्राइवेसी और सिक्योरिटी में जैसे सारी चीज़ें आपको बहुत ही सिंपलीफाई तरीके से दी हैं। जैसे लोकेशन सर्विस है तो लोकेशन सर्विस कौन कौन सी एप्लीकेशन आपका यूज़ कर रही हैं वो आप देख सकते हो। और यहाँ से जो मोड ऑफ लोकेशन एक्सेस है वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ है। बाकी कैलेंडर वगैरह जो भी एप्लीकेशन आपका लोकेशन यूज़ कर रही है या प्राइवेसी किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो आप देख सकते हो। जैसे एक्सेस या अमेज़ॉन या ये जो भी एप्लीकेशन है जो फुल एक्सेस लेके बैठी हैं, वहाँ से आप हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। और यहाँ पर जैसे कैमरा है तो कैमरा का एक्सेस किस एप्लीकेशन ने लिया है, तो इस तरीके की ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब लास्ट में अगर आप आओगे तो यहाँ आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, तो उसको सेपरेट कर दिया गया है। पहले वो वहीं पे था तो ढूंढने में दिक्कत होती थी। तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया उसके पास कौन कौन सा एक्सेस है और किस लेवल का एक्सेस है वो आप देख सकते हैं। ट्रैकिंग मैंने ऑफ की हुई है तो वो ट्रैकिंग आप अलाउ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मेन्यूज़ हैं वो लिमिटेड, मतलब जो मेन्यूज़ हैं वो सेपरेट कर दिए गए हैं और एप्लीकेशन आपको अलग से फोल्डर में दे दी गई है। iCloud को जो है थोड़ा और यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया गया है, तो अच्छे से अब स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। तो रिकमेंडेशन में मुझे क्या मिल रहा है और iCloud का बैकअप कितना है, क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलती है। कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो iCloud का डेटा यूज़ करती हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग द स्टोरेज। तो ये जो चीज़ है ये मुझे सही लगी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बाकी यहाँ पर इमरजेंसी SOS का जो फीचर है वो मुझे ठीक लगा था। तो यहाँ पर आप कॉल विथ 3 बटन प्रेस, आप 3 बार जो है बटन प्रेस करोगे साइड का तो कॉल अपने आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को चली जाएगी। तो क्रैश डिटेक्शन का जो ऑप्शन है वो अच्छा है। अगर आपका कहीं एक्सीडेंट होता है इन केस, वैसा मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो, बाकी अगर फिर भी होता है तो ये क्रैश डिटेक्ट करके आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को कॉल जो है लगा देता है। तो ये जो चीज़ है वो मुझे अच्छी लगी। बाकी वॉलपेपर वाला जो है सीन है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाकी ये iPhone 14 है तो आई थिंक 15 प्रो में और प्रो मैक्स और 16 वाली सीरीज में बैटरी में कुछ और एडिशन लॉन्च हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपका बैटरी हेल्थ और चार्जिंग आपको दिखाई देता है, मैक्सिमम कैपेसिटी। ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का मतलब है कि 80% तक ही आप चार्ज करो, उसके बाद वो बंद हो जाता है तो वो चार्ज नहीं करेगा। तो ये वाला जो फीचर है ये आपको iPhone 15 प्रो, प्रो मैक्स या 16 वाली सीरीज में आपको मिलता है। आप इसे कम कर सकते हो, 70-75% के आसपास ऐसे कम कर सकते हो। तो बैटरी से रिलेटेड तो यही चीज़ें हैं जो आपको 14 में देखने को मिलती हैं। बाकी जो है वो आपको 15 प्रो मैक्स में देखने को मिलेंगी। एक्सेसिबिलिटी इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर ऐड की गई हैं। बाकी एक जो चीज़ है इसमें वो है आई ट्रैकिंग का। तो जो यूजेबिलिटी पर्सपेक्टिव से जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो अपनी आंखों से आई ट्रैकिंग से कॉल वगैरह जो है रिसीव कर सकते हैं, म्यूजिक वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें वो लोग कर सकते हैं आई ट्रैकिंग का। और साइड बटन को अगर आप कस्टमाइज़ करना है तो ये आप देख सकते हो। क्लिक स्पीड जो है डिफ़ॉल्ट है, स्लो या फास्ट करना है वो भी आप कर सकते हो। और इससे आप होल्ड और स्पीक से क्या करना चाहते हो, सिरी जो है यूज़ करना चाहते हो। तो ये जो चीज़ें हैं उन लोगों के लिए दी गई हैं जो ऑलरेडी डिसेबल्ड पीपल हैं। एक जो चीज़ है वो SMS में आपको देखने को मिलेगी। जब भी मैं कोई नया SMS राइट करता हूँ तो यहाँ पर आप नॉर्मली SMS टाइप करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये वाले ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कैमरा है, फोटोज़, स्टिकर, ऑडियो वगैरह आप सेंड कर सकते हो। एक और ऑप्शन है यहाँ पर जो सेंड लेटर का ऑप्शन है। तो इसमें ये SMS आपको कब किसी को सेंड करना है तो वो चीज़ आप यहाँ पर सेट कर सकते हो कि आपको
इसको प्रीवियस डेट में नहीं भेज सकते, लेकिन संडे को मुझे भेजना है तो मैं इस तरीके से इसको ऐड कर सकता हूँ इस ऑप्शन को। मोर में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। स्टोर से मुझे कोई एप्लीकेशन का यूआरएल भेजना है, लोकेशन भेजनी है, इमेजेस भेजनी है, चेक इन या डिजिटल टच या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो इन एप्लीकेशन से मुझे भेजनी है, वो मैं भेज सकता हूँ। कोई मेमोजी क्रिएट करके मुझे अगर सेंड करना है तो वो भी मैं उसको सेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो चाहिए फेस वगैरह, तो ये वाली चीज़ जो है ये आपको SMS में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो ऐप ड्रॉअर आपको मिलती है, तो ये एप्लीकेशन है। तो मुझे अगर किसी एप्लीकेशन को लॉक करना है, ठीक है, या तो मैं उस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा और यहाँ पर मुझे मिल जाता है ऑप्शन रिक्वायर फेस आईडी। तो रिक्वायर फेस आईडी मतलब जब भी इस ऐप को कोई ओपन करेगा तो इसको मेरी फेस आईडी चाहिए होगी। अब यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, रिक्वायर फेस आईडी या फिर हाइड एंड रिक्वायर फेस आईडी। मुझे इसे हाइड करना है तो मैं इसे हाइड कर दूंगा, तो ये हाइड हो जाएगी और मैं अपना फेस मैंने उसको दिखा दिया है तो ये हाइड हो गई। अब ये मुझे मिलेगी कहाँ पर? जब आप लास्ट वाले पेज पे आते हैं ना, एक और बार स्वाइप करते हैं तो ये आपको ऐप लाइब्रेरी है जहाँ पर ऐप उन्होंने कैटेगराइज की हुई हैं। यहीं पे आप जब बॉटम में जाओगे ना तो हिडन ऐप में जाओगे, तो हिडन ऐप जाओगे तो यहाँ पर आपको ओपन करने के लिए फेस आईडी चाहिए होगी। अगर फेस आईडी नहीं है तो वो उसको ओपन नहीं करेगा। तो देखो मैंने इसको अपना फेस दिखा दिया तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर आपकी ये वाली एप्लीकेशन है। तो ये जो चीज़ है ये आपको आपकी ऐप को सेफ रखेगी। बाकी एंड्रॉयड में ये काफ़ी पहले से है, लेकिन यहाँ पर ये अभी ऐड हुआ है। अच्छा, आईफोन में एक और फीचर आया था स्टैंड बाय मोड का, वो ऐसे नहीं आता। उसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है अपना स्मार्टफोन और इसको जैसे मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा, ये है आपका स्टैंड बाय मोड। स्टैंड बाय मोड में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये वॉच है, वॉच के साथ ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें आप फ़ोटोज़ वगैरह देखने के लिए अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं, तो आपको फ़ोटोज़ वगैरह दिखने लग जाएंगी। उसके बाद आपका एक सिंपल वॉच आती है। तो ये जो वॉच है ये आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग आपको दिख जाएगी। जैसे वर्ल्ड में इंडिया की जो हमने सिटी सेलेक्ट की है, कलरफुल अगर आपको चाहिए तो कलरफुल आ जाएगी, ऐसी वॉच चाहिए तो ये आ जाएगी, और ये चाहिए तो ये आ जाएगी। मतलब ये वाली मुझे थोड़ी सी फंकी और कूल टाइप की लगती है, बाकी चेंज कर सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है। इससे पहले इमेजेस थी और इमेजेस में आप डिफरेंट इमेजेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी ये वॉच है, इसके अंदर आप स्विच कर सकते हो इवेंट वगैरह, या फिर रिमाइंडर है, या फिर और भी चीज़ें जो है आप ऐड कर सकते हो। तो ये कैलेंडर है आपका और ये आपकी रीडिंग लिस्ट है, कोई आइटम नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ चीज़ें आपको स्टैंड बाय वाले मोड में मिल जाती हैं। एक और चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी, जैसे अगर आप ब्राउजिंग करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये एप्लीकेशन ओपन की है NDTV की, और यहाँ पर बहुत सारे जो एड्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ये आप देख सकते हो। इस पर आप जब क्लिक करोगे ना तो हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा आप कर सकते हो, और इसके बाद ये जो ऑप्शन है हाइड टूल बार, ऐड बुक मार्क, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार है, इसको देखना आप। मुझे ये वाला बैनर नहीं चाहिए iPhone 16 वाला, इसको मैं हाइड कर दूँगा। ये देखो इस तरीके से एनिमेशन के साथ ही हट जाएगा, ये हटा सकता हूँ मैं। इनका मेन नेविगेशन है उसको भी मैं हाइड कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये इमेज है, ये सेक्शन है, इसको भी मैं हाइड कर दूंगा। तो जो न्यूज़ है बाकी की वो ऊपर आ जाएगी। तो इसको लेकिन एक बार करने के बाद आपको यहाँ डन करना पड़ेगा। अगर आप कैंसिल करोगे तो वो चीज़ें वापस से आ जाएंगी। तो ये थ्रू आउट द पेज आप कर सकते हो। और आपको पता है कि ये जो है ये मुझे तो ये वाला जो है ये मुझे काफ़ी सही लगा। देखो एकदम मस्त एनिमेशन आती है ये, तो ये बड़ी सही लगी। ये बटन मुझे हटाना है, ये सारी चीज़ें बहुत सही है। डन कर दोगे तो वो एज इट इज़ रहेगा, जो आपने हटा दिया था कैंसिल कर दोगे तो आप वापस से आ जाओगे। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एप्पल इंटेलिजेंस। तो एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो कुछ सिलेक्टेड स्मार्टफोन्स में ही आपको मिलता है, जैसे कि ऑन ऑल iPhone 16 मॉडल, iPhone 15 Pro और 15 Pro Max में आपको मिलेगा iOS 18 के साथ। उससे नीचे वाले जो वेरिएंट है जैसे iPhone 14 है, उसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है। और बाकी कमिंग इन बीटा इन US इंग्लिश लेटर दिस ईयर। अब ये बाद में आएगा, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन किस किस में आएगा वो उन्होंने बता दिया है।
एक और जो सो कॉल्ड मेजर अपडेट है एप्पल की तरफ से कैमरा में, यहाँ पर हमको अभी तक वीडियो में पॉज का ऑप्शन नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही आप करते हो तो iOS 18 में आप देख रहे हो यहाँ पॉज का बटन आ गया है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा इनोवेशन है। अब जब आप इसको पॉज कर देते हो ना तो यहाँ पर पॉज लिखा हुआ आ जाता है और ये ब्लिंक करता रहता है कि वीडियो आपने पॉज की हुई है। लेकिन इस वर्जन से पहले यहाँ पर पॉज का ऑप्शन नहीं था। जैसे आप इसे स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा, सेव कर दोगे तो वीडियो जो सेव हो जाती है आपकी, तो यहाँ पर आपको जाना है वीडियो वाले सेक्शन में। तो आपको अब की बार ये जो इंटरफेस है, अब की बार जो वीडियो का इंटरफेस है वो कुछ अलग यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखो, ये अलग से कर दिया, पहले नीचे आता था और यहाँ पर आप देखो टॉप में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको हाइड करना है, शो इन ऑल फोटो करना है, ऐड टू एल्बम है, ये सारी चीज़ें तो आपको दिख जाती हैं। लेकिन एडिट का जो बटन है वो वहाँ से हटा दिया गया है, वो आ गया बॉटम में। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप एडिट वाले ऑप्शन में पहुंच जाओगे। यहाँ पे तो फ्रेम रेट जो है 60 FPS मिलता है, लेकिन जहाँ पर आपके पास हायर वेरिएंट है वहाँ पर आप जो FPS है वीडियो का वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो और एक पर्टिकुलर सेक्शन का भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको हायर वेरिएंट में देखने को मिलेगी। बाकी जो एडिट से रिलेटेड चीज़ें थी वो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। फ़िल्टर वगैरह और क्रॉपिंग में जो चीज़ें थी वो भी यहाँ आपको प्रीवियस जैसी ही देखने को मिलेंगी। अब वीडियो का आपको साइज़ चेंज करना है कैनवस का, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। इसमें एक चीज़ ये अच्छी है कि अगर आपने कोई पोर्ट्रेट वीडियो ली है तो आप उसको लैंडस्केप कर सकते हैं। ये देखो, उतना जो एरिया है वीडियो का जो एरिया है उसको क्रॉप कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें ही इसमें देखने को मिल जाएंगी। तो आप इसको वीडियो को सेव कर सकते हो और जब आप इसे चलाओगे तो ये आपको इस तरीके से विड्थ में देखने को मिलेगी। तो ये एक चीज़ जो है यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता था। बाकी जो फीचर्स हैं कि आपको 4K रिकॉर्ड करना है, ये करना है, वो तो है ही। बाकी कुछ एक फ़ीचर हैं जब आप इसे लैंडस्केप करते हो तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, वो सिमिलर ही हैं। iPhone 14 में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो वीडियो में आपको पॉज का ऑप्शन मिल गया। जैसे ही आप वीडियो ऑन करते हो यहाँ पर आपको पॉज का बटन मिल जाता है। पॉज करते हो तो यहाँ पर पॉज लिखा हुआ आ जाता है और उसके बाद जो है टाइमिंग पीछे ब्लिंक करने लगती है। तो ये चीज़ तो आप लोगों ने देख ली कि ये चीज़ तो आपको मिल गई। बट आप सिनेमैटिक अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हो और उसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो वहाँ पर आपको पॉज का बटन नहीं मिलेगा। ये बात जो है आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि सिनेमैटिक को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था, बहुत बोला गया था कि सिनेमैटिक है, ये है, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी कैमरा में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों यही कुछ था आज की वीडियो में। तो iOS 18 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये iPhone 14 है, iPhone 15 और 16 सीरीज़ में कुछ एडिशनल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी यही कुछ था दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द टेक प्रो।